नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की नियमावली के मुद्दे पर उठ रहे बवाल पर चर्चा। क्या हुआ जब 11 अप्रैल को अभ्यर्थी नियमावली पर उठ रहे सवालों को लेकर पहुंचे भर्ती बोर्ड? क्यों भर्ती बोर्ड इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो 13 मार्च 2025 को यानी कि होली से ठीक पहले आई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की 60,244 पदों की फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने बोर्ड को चैलेंज किया कि ये वो नियमावली नहीं है जो होनी चाहिए थी। पहले कई सारे पोस्ट किए गए, भर्ती बोर्ड को टैग किया गया, लेकिन अभी 11 अप्रैल को कुछ अभ्यर्थी पहुंचे भर्ती बोर्ड के चीफ से बात करने, और उन्हीं में से एक अभ्यर्थी हमें बताते हैं। भैया, कल हम भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब राजीव कृष्ण जी से मिले थे। नियमावली संबंधित मामले में हमने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती 60,244 योगी सरकार की संशोधित नियमावली 2017 के अनुपालन में निकली थी, लेकिन दिनांक 13 मार्च 2025 को जो अंतिम चयन योग्यता सूची जारी की गई है वह पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव जी की 2015 पुलिस भर्ती नियमावली के अनुपालन में रिक्तियों के सापेक्ष जारी की गई है। ऐसा क्यों? तो इस पर राजीव कृष्ण जी, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी, कोई भी जवाब इस प्रकरण पर नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी मनमानी की है। बस हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार जी से यही निवेदन है कि पुलिस भर्ती की अंतिम चरण योग्यता सूची जो दिनांक 13 मार्च 2025 को जारी की गई है वह चयन सूची संशोधित नियमावली 2017 योगी सरकार के अनुपालन में अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए, क्योंकि रिक्तियों की बाध्यता को कैबिनेट द्वारा जारी गजट संशोधित पुलिस भर्ती नियमावली दिनांक 17 अगस्त 2017 को योगी सरकार कैबिनेट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अंतिम चयन सूची जो पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव 2015 के अनुपालन में जारी की गई है उसका दुष्परिणाम यह है कि लगभग 7,000 बच्चों का भविष्य खतरे में है। नियमावली को लेकर बच्चों में बहुत आक्रोश है। कृपया मामले को गंभीरता से लें, आपकी अति कृपा होगी। 60,244 भर्ती पीड़ित अभ्यर्थी। धन्यवाद। तो भर्ती बोर्ड के चीफ से मिलने का दावा करते हुए इस अभ्यर्थी ने हमें बताया कि भर्ती बोर्ड के चीफ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि क्या वाकई भर्ती बोर्ड नियमावली का उल्लंघन कर रहा है? क्या वाकई रिक्तियों के सापेक्ष शब्दों को 2017 में संशोधित कर दिया गया था? इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर सरकारी गजट 2017 को शेयर कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2017 का जारी हुआ गजट कहता है कि 2015 का विद्यमान नियम यानी कि एग्जिस्टिंग रूल ये कहता है कि अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ए द्वारा प्रतिस्थापित नियम यानी कि रूल्स हेयर बाय सब्स्टिट्यूटेड में कहा गया है कि शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी यहां सापेक्ष की बात कहीं नहीं की गई है। अभ्यर्थियों और टीचर्स का यही कहना है कि अभी आगे आने वाले चरण में मेडिकल होना बाकी है और अभी से 60,244 के 60,244 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया इस फाइनल मेरिट के अनुसार। तो एक मुद्दा ये था। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आप ध्यान दें कि 13 मार्च 2025 को फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आई नोटिफिकेशन पर तो वहां साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची आई। अब यहां सवाल यह है कि नोटिफिकेशन में कहीं भी सापेक्ष वाली बात नहीं की गई, लेकिन फाइनल मेरिट में इसका जिक्र किया गया। तो लगातार इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जाने वाले अभ्यर्थी भी मायूस वहां से लौटे और अब सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब यहां नौकरी चाकरी के शो में अभ्यर्थियों से जुड़ा यह सवाल उठ रहा है कि भर्ती बोर्ड के चीफ क्यों नियमावली पर जवाब नहीं दे रहे हैं, और दूसरा सवाल, क्या सच में नियमावली सही से फॉलो नहीं की गई है? खैर, देखना होगा कि भर्ती बोर्ड इस पर क्या जवाब देता है। इस शो में बस इतना ही। बाकी तमाम भर्तियों की जानकारी या आपको अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस मुद्दे पर जो है अगली भर्ती के लिए जो है एपिसोड में इस मुद्दे को उठाया जाए।
तो बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।